जनता नीतिमान, राजा शक्तिमान और नीतिमान, इस प्रकार की वो व्यवस्था थी। जनता के सामने राजा नम्र था और राजा की आज्ञा में जनता थी। यानी लोगों की चलेगी कि राज्य की चलेगी, ऐसा सवाल नहीं था। राज्य कहता था लोग जैसा कहेंगे वैसा, लोग कहते थे राजा जो बताएगा वो। और मुख्य यानी चोरी चपाटी ये बात नहीं थी, नीतिमानता थी और उद्योग परिश्रम उसकी कीमत थी। श्रम को आदर था, सम्मान था और अपने परिश्रम से जीने की प्रवृत्ति थी, तो समृद्धि थी। अपने यहाँ श्री सूक्त में लक्ष्मी नहीं है तो क्या लक्षण है? तो एक है क्षुत पिपासा अमला ज्येष्ठाल अलक्ष्मी, यानी रोग, भूख, प्यास, ये एक लक्षण है। दूसरा है क्रोध, मात्सर्य, लोभ, अशुचि, गुस्सा, आपस में लड़ाई, एक दूसरे की ईर्ष्या, किसी का भला हो गया तो उसकी टांग खींचना, भेद की प्रवृत्ति, स्वार्थ की प्रवृत्ति, और अशुभमति और अशुचि, अशुचिता है अपवित्र, अस्वच्छता, ये सब अलक्ष्मी के लक्षण हैं। ये सब नहीं थे, इसमें भरपूर लक्ष्मी थी। और धन का व्यय धर्म के लिए होता था, भोग के लिए नहीं। जितने भोग आवश्यक है उतने सब दिए जाते थे, जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ। थोड़ा बहुत जीवन रंग बिरंगा हो इसलिए साज सज्जा भी रहती थी उस पर, कन्वीनियंसेस भी रहते थे, नेसेसिटीज भी पूरी थी, लग्जरीज लोग टालते थे, लोगों का स्वभाव नहीं था, उपलब्ध रहती थी। इस प्रकार का जनजीवन अनुशासित, संयमित, अपने हित को समझने वाला, जागरूक, संगठित, और राजा धर्म की रक्षा करने वाला, स्वयं धर्म से चलने वाला, नियमों का पूर्ण पालन करने वाला, सत्ता को ट्रस्टीशिप मानकर उसका उपयोग जनहित के लिए करने वाला। यानी राजा बोल रहा था कि वो ये राज्य आपका है, आप करो। पिताजी के मन में यही था, वो तो हमारी माताजी के कारण आपको जंगल में भेज रही, लेकिन वो चले गए, मुझे राज्य आया है, माताजी का भी आग्रह छूट गया, तो मैं आपको कह रहा हूँ वापस चलो। और कहते नहीं, मैंने वचन दिया है ना। अब ये दोनों सत्ताधारी है, राज्य की लालच किसी को नहीं। आखिर इसको वापस जाना पड़ा तो वो राम की पादुका रखकर उनको सिंहासन पर रखा। तो राजा ऐसे प्रजा ऐसी, ये राम राज्य था। अब व्यवस्थाएं आज बदल गई है, लेकिन लोगों की नियत नीति, लोगों की भौतिक अवस्था और राजा की नियत नीति, राजा की भौतिक व्यवस्था, मुझे राज्य की, राज्य शासन में जितने लोग हैं, और इस बीच जो प्रशासन है वो भी, ये इन तीनों की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमको लानी पड़ेगी। उस क्वालिटी को राम राज्य कहते। उसके परिणाम ये है कि रोग नहीं रहते, अपमृत्यु नहीं होते, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई चोर नहीं, कोई दंड देने के लिए कोई नहीं तो दंड क्या करे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें परिणाम स्वरूप है, लेकिन उसके मूल में राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और सामाजिक संगठन, इन तीनों की एक प्रति है। तो राम के अवतार लेने से ये नहीं हुआ है। राम का अवतार तो बाधा हटाने के लिए था। समाज की यह स्थिति थी, इसलिए बाधाएं हटने के बाद ये सब हो गया अपने आप। तो समाज की स्थिति बननी पड़ेगी आज पहले, क्योंकि आज राजा भी और प्रशासन भी समाज से जाता है, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो ये राम राज्य आएगा।